हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 जेसीईआरटी बुक से पार्ट 2 साइंस विषय को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, विज्ञान विषय में पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इस पार्ट का नाम है धातु एवं अधातु। चैप्टर में हम लोग आगे बढ़े उससे छोटा सा रिक्वेस्ट यही करेंगे कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और साथ में वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करेंगे। हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर में और इस चैप्टर को पूरा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले चैप्टर 1 जो है हम लोग पढ़ चुके हैं सेल के बारे में। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो वो भी देख लीजिए, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। या फिर जेसीईआरटी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा क्लास जेसीईआरटी के नाम पे, वहाँ पर जाके भी आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैथ्स का भी बहुत सारा क्वेश्चन आपका डाला हुआ है चैनल पे, तो आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप जाके वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज हैं उसको वॉच कर सकते हैं और अपना नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं चैनल पे और वीडियो पे और आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग धातु एवं अधातु चैप्टर को पढ़ेंगे। तो धातु और अधातु को पढ़ने से पहले आपको आना चाहिए कि इसका इंग्लिश नेम क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आगे चल के आप साइंस लेकर पढ़ना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो धातु को हम लोग मेटल्स बोलते हैं और अधातु को हम लोग नॉन मेटल बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर। उससे पहले आपको कुछ पिक्चर दिखाना चाहते हैं जो कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है। ये पिक्चर्स को आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए आखिर ये दिया हुआ क्या चीज़ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुछ हार दिया हुआ है, नेकलेस वगैरह। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कोयला दिया हुआ है, यहाँ पर फ्राई पैन दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ जाली दिया हुआ है, यहाँ पर चेयर दिया हुआ है, यहाँ पर प्लास्टिक का बोतल वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पर बैठने का एक चेयर मतलब टूल दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ तार दिए हुए हैं ना, वायर्स। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थ से बना हुआ ये चीज़ दिया हुआ है। अब हम लोग पढ़ सकते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। इनमें से कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं, इनका अवलोकन कीजिए और इन पदार्थों से मतलब किस पदार्थ से ये बने हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये कुछ ऐसे भाग हैं जो कि कुछ अलग अलग ही नेचर का ये चीज़ है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करेंगे सोना बहुत कीमती चीज़ है, ये कोयला है ना, कोयला से अलग चीज़ बनता है, ये लोहा का ये पेन है। तो इस तरह के अलग अलग चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो इसको अगर अच्छे से समझना है तो हमको नीचे की चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जो निम्नलिखित पदार्थ के आगे खाली जगह है कुछ उस पदार्थ को नाम जोड़ना। जैसे एल्युमिनियम कोयला है। ठीक है, तो हम लोग पास में एल्युमिनियम कोयला है। तो और हम लोग क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ भी पदार्थ यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, कोयला है तो लकड़ी लिखा हुआ, लकड़ी कागज है, तांबा प्लास्टिक है, कांसा है ना, ऐसा कुछ वस्तु आपको यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को क्या करना है, रेंडमली आपको लिख देना है जो भी आपके मन में आए कि ये सारी चीज़ें हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लोहा लिख सकते हैं। ठीक है, लोहा नहीं लिखा हुआ है तो लोहा। यहाँ पर हम लोग प्लास्टिक कागज लिखा हुआ है तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, पत्थर नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी हम लोग लिख देंगे। तांबा प्लास्टिक लिखा हुआ है, तांबा प्लास्टिक लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं एल्युमिनियम लिखा हुआ है। और भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, कांसा लिख सकते हैं, कांसा भी लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसा ही हम लोग कुछ लिख देंगे जो कि आसपास में हम लोग देखते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ों को लिस्ट बना देंगे। लिस्ट बनाने से क्या फ़ायदा होगा वो बता रहे हैं हम कि लिस्ट बनाने के बाद आपको करना क्या है वो चीज़ आपको समझना है कि क्या सभी पदार्थ के गुण एक समान है। जो भी हम लोग ऊपर में लिस्ट लगाएंगे तो क्या सब एक जैसा है, एल्युमिनियम और कोयला का नेचर एक जैसा है, लकड़ी कागज का नेचर एक जैसा है, उन लोगों का प्रकृति एक जैसा है, तांबा प्लास्टिक एक जैसा है, कांसा या जो भी हम लोग लिस्ट में डालेंगे एक जैसा है, नहीं है तो क्या अलग है उसको इस सारणी में भरना है। अलग अलग इन पदार्थों के नीचे के सारणी में गुण के आधार पर भरना है। जैसे कि चमकीला, तो हम लोग जानते हैं सोना चांदी बहुत चमकीला होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको भर सकते हैं। यहाँ पर जो खाली जगह यहाँ मान को चल हम यहाँ लिख देते हैं सोना। ठीक है, सोना, यहाँ लिख देते हैं चांदी, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से हम लोग क्या चमकीला चीज़ में क्या लिख सकते हैं, सोना बहुत चमकीला होता है, धातु होता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे पीटने पर फैलने वाला। चांदी हम लोग लिख सकते हैं कि चांदी का हम लोग क्या बना लेते हैं, हार वार बना लेते हैं ना, बहुत सारा नेकलेस बनाते हैं, डिजाइनदार नेकलेस बनाया जाता है। तो ये कैसे होता है। इसके बाद हम लोग गर्म करने पर क्या होता है, गर्म होना चाहिए, तो हम लोग लोहा लिख सकते हैं। लोहा का अगर गर्म किया जाता है, तवा जो होता है लोहा, वो क्या होता है, लोहा का ही तो तवा होता है, उसको गर्म करते हैं रोटी सेकते हैं। तन्नी है, तन्नी में इसलिए उसको तार के रूप में क्या किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग तार ज़्यादातर एल्युमिनियम का बनाते हैं तो एल्युमिनियम आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर में देखिए आपका एल्युमिनियम भी दिया हुआ है, सबसे ऊपर में एल्युमिनियम। तो हम लोग यहाँ क्या भर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग भर सकते हैं एल्युमिनियम भर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इधर हम लोग देखेंगे चमकीला नहीं होता है। तो अगर हम लोग कोयला को देखेंगे या पत्थर को देखते हैं, लकड़ी को देखते हैं, है ना, लकड़ी को देख लेते हैं।
लकड़ी अगर लिख देंगे तो क्या होगा, वो तो चमकीला नहीं होता, पीटने पर नहीं फैलता। इससे रबर, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते थे, खाली जगह में कहीं रबड़ भी लिख सकते थे, तो रबर जो हो जाएगा, यहाँ पर रबर भर देंगे। ठीक है, रबर जो होता है वो क्या होता है, वो पीटने पर फैलता नहीं है, बहुत बार पीटेंगे तो टूट जाएगा लेकिन फैलेगा नहीं। ठीक है, चादर जैसा फैलता नहीं है। और गर्म करने पर गर्म नहीं होता हो, जैसे कि गर्म नहीं करने पर गर्म कौन, ये बोल सकते हैं हम लोग प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक जो होता है क्या, प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है कि इसको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म नहीं होगा प्लास्टिक, तो ये प्लास्टिक हो गया। तन्य नहीं है, उसको खींचा जाएगा तो तार के रूप में तन्य नहीं होगा। ठीक है, कोयला, कोयला को हम लोग क्या खींच के तार बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग दो तरह का पदार्थ मिला। ठीक है, अगर देखा जाए तो हम लोग एक इधर एक पदार्थ मिला, एक इधर पदार्थ मिला, तो जिसका गुण इस साइड वाला पदार्थ में है, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो एक जैसा गुण का है, इसको हम लोग बोलते हैं धातु। आपको याद रखना है। ठीक है, आगे और हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ऐसा गुण जो कि इधर हम लोग लिखे हुए हैं, तो इस तरह का चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। अधातु हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लिए धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। अब इसको पूरा अच्छे से समझेंगे। जो चमकता हो, पीटने पर चादर जैसा फैलता हो, गर्म करने पर गर्म होता हो, तार जैसा खींच के बनाया जा सकता है, उसको हम लोग धातु बोलेंगे। जो ये सारी चीज़ नहीं करता हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे। ठीक है, ये पेज नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 2 की ओर। अब यहाँ पर हम लोग विशेष प्रकार की चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले आप यहाँ पर कुछ पिक्चर देखिए। पहले भाग में लिखे गए पदार्थ धातु और दूसरे भाग में लिखा गया अधातु है। आपको बता दिए, पहला भाग में लिखे तो वो सब क्या था, धातु, और दूसरे भाग में जो भरे थे हम लोग वो क्या था, अधातु था। आइए अब इसके भौतिक गुणों का विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, है ना। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, भौतिक गुण पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें से धातु के भौतिक गुण और अधातु के भौतिक गुण है, फिर धातु का रासायनिक गुण, फिर अधातु का रासायनिक गुण है, फिर उसका कुछ खास प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और ये चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। फिर ये चैप्टर जो है ना आपका 10 क्लास आएगा चैप्टर 2 में या चैप्टर 3 में होगा, फिर आपको वहाँ पर पढ़ना है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं पहला धातु का भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है, जिसको हम लोग छू के देख के समझ सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक गुण बोलते हैं। जैसे दिखावट, पहला गुण क्या है, दिखावट की धातु है जनरली दिखता कैसा है या दिखते कैसे हैं, तो धातु सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, किंतु लेकिन सोना पीले रंग का होता है, तांबा कुछ लाल रंग का जैसा दिखाई देता है। ठीक है, यानी हम लोग क्या समझ में आया, सामान्यतः तो भूरे रंग का ही दिखाई देगा, लेकिन पीला सोना है और तांबा कुछ लाल रंग का होता है। पिक्चर में आपको दिखाया गया है, पिक्चर ए और पिक्चर बी, इससे स्पष्ट हो जाता है कि सोना पीला है और ये हम लोग का तांबा जो है हल्का लाल रेडिश कलर का होता है। ठीक है, ये चीज़ है, तो आपको समझ में आ गया कि कैसा दिखता है हम लोग धातु। दूसरा इसका भौतिक गुण है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में हम लोग पढ़ेंगे 2-3 तरह का चीज़। ठीक है, कि ये कैसा पाया जाता है, ठोस अवस्था में, द्रव्य अवस्था में, या फिर गैस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि अवस्था अधिकतर, यानी अधातु जो है ना हम लोग का अवस्था अधिकतर धातुएं कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस होती हैं। यानी कि आपको क्या याद रखना है, धातुएं हमेशा ठोस कठोर होंगी, लेकिन उससे पहले जैसे लोहा हो गया बड़ा कठोर होता है, जस्ता हो गया, तांबा हो गया, टीन हो गया इत्यादि, ये सारे धातु हैं और बहुत कठोर होते हैं। ठीक है, इसकी भौतिक अवस्था कठोर होती है। लेकिन कुछ अपवाद भी, अपवाद मतलब कि सारे कठोर नहीं हैं, उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि कठोर नहीं होते हैं। जैसे कि पारा, पारा तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। अभी क्या पढ़ेंगे, धातु कठोर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है अपवाद में कि पारा हम लोग का द्रव अवस्था में पाया जाता है, पानी जैसा पाया जाता है। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखना है, क्या, ये जितने भी अपवाद यहाँ पर मिलेंगे वो आपके किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर है। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी ही है, क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में यहीं से पूछा जाता है क्वेश्चन, और उस समय आपको लगेगा कि क्वेश्चन ना जाने कहाँ से आ गया, तो कहीं से नहीं आया, आपके बुक से ही होता है। ठीक है, बुक्स को आसानी से हम लोग मतलब आराम से पढ़ते जाएंगे, जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, आपके पास होना चाहिए क्या, आपके पास हाईलाइटर होना चाहिए, आप हाईलाइट लगा लीजिए इतना सा, है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला चीज़ समझ में आएगा कि अपवाद में पहला 2 अपवाद है, उसमें से पहला अपवाद है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। पारा भी एक धातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है। और सोडियम और पोटासियम दूसरे नंबर में अपवाद है कि सोडियम और पोटासियम मुलायम होते हुए, मतलब मुलायम होता है। ठीक है, कैसा होता है, मुलायम, एकदम पूरा सॉफ्ट। इसको चाकू से रख के आराम से कट कर सकते हैं। आप चाकू रखिए और लोहा काटिए, कटेगा, और भी कोई धातु काटी कटेगा नहीं, लेकिन सोडियम और पोटासियम आराम से है धातु, लेकिन मुलायम होने के कारण इसको चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, एक जैसा साबुन कैसे कटता है वैसा कट जाएगा ये। तो ये दिया हुआ है, ये हम लोग पास में ये लोहा का ये आकृति दिया हुआ है। ठीक है, ए नंबर में
इसके बाद हम लोग और भी देखेंगे। ये बी नंबर में जो दिया है ये हम लोग को पारा है, ये देखिए द्रव अवस्था में पानी की बूंद जैसा है, ठीक है। इसके बाद सी नंबर में जो दिया हुआ है ये हम लोग का सोडियम है। चाकू से देखो इसको काटा जा रहा है, ये चमकीला सरफेस भी आपको दिख रहा होगा, धातु चमकीला होता है, हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अच्छा नहीं पढ़े थे, अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लिए। अब तीसरा गुण में हम लोग आते हैं कि चमकीला गुण होता है धातुओं में, लुस्टर इंग्लिश में बोलते हैं। सामान्यतः धातुओं में चमक होती है, इसे धातुवी चमक कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः क्या होता है, ज़्यादातर धातु जो है ना चमकीला होता है, और इसको हम लोग धातुवी चमक भी बोलते हैं। इसके बाद और भी गुण है इसका, चौथा नंबर आघात वर्धनीयता, मतलब उसको आघात करेंगे, हथौड़ी से पीटेंगे, देह मार 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 ऊपर चिपटा कर देंगे, ठीक है। तो इतना मार मारेंगे कि चादर के जैसा फैल जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं आघात वर्धनीयता। तो धातुएं आघात वर्धीय होती है, उन्हें ठोकने पीटने पर बिना टूटे हुए, टूटेगा नहीं, वो चादर बन जाएगा, पतली चादर या पात्रों में परिवर्तित हो सकता है, जैसे कि सोना, चांदी और तांबा। यही कारण है हम लोग इसको नेकलेस बनाने की यूज में करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग आराम से जिस शेप में चाहे उसको हथौड़ी से पीट के बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर दिया है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, हथौड़ी से जब कांटे को पीटेंगे तो क्या होगा, हम लोग का चपटा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि इसमें आघातीय वर्धिता गुण होता है। अगला हम लोग का भौतिक गुण है धातु का तन्यता, यानी क्या है, जब इसको हम लोग तार के रूप में तार के रूप में पतला खींचेंगे गर्म करके, ठीक है, पतला मतलब तार बनाने का प्रयास करेंगे, आसानी से बन जाएगा। धातुएं लचीली होती हैं, इसी का अब हम लोग पढ़ेंगे तन्यता, ठीक है। तन्यता गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर जो धातुएं होती है तन्य होती है, धातुएं लचीली होती हैं, इसी कारण से धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है। चांदी, तांबा और सोना बहुत अधिक लचीली धातु होती हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखा जाए चांदी, तांबा और सोना ये बहुत लचीला होता है, ये सब का हम लोग यूज करते हैं तार बनाने में। ज़्यादातर हम लोग तांबा का यूज करते हैं, ठीक है, तार बनाने में। हालांकि एक और धातु है जिसका हम लोग तार बनाने में यूज करते हैं, जो कि बिजली वाला तार बनाते हैं, ठीक है। सोना चांदी महंगा हो जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उनका यूज नहीं करते हैं। तो ये तांबे का तार का आपका उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी है ध्वन्यात्मकता, यानी कि साउंड निकालना, ठीक है। जब हम धातुएं ध्वन्यात्मक होती है, इन्हें किसी चीज़ से चोट मारने या बजाने पर मधुर गूंज वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। याद कीजिए स्कूल के दिनों में, अभी है ना, स्कूल की छुट्टी होती है तो कैसे बजता है घंटी, टन टन टन, वो आवाज़ कहाँ से निकलता है, ऐसा ही नहीं रहता, या लोहा का या फिर पीतल का घंटी रहता हुआ, उसको लकड़ी के डंटे से मारने से एकदम बहुत ही मतलब अच्छी आवाज़ आता है, ठीक है, साउंड सुनाई देता है। तो वो क्या होता है, ये गुण है ध्वन्यात्मकता, ये धातु में पाया जाता है सिर्फ। आप विद्यालय में बजने वाले घंटी, तांबे की घंटी का उपयोग करते हैं, ये इसी गुण का कारण गूंजता है, ठीक है। ये पीतल का घंटी दिया गया यहाँ पर। आगे है सामग्री। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको अच्छे समझने के लिए कि कैसे इसमें ध्वनि उत्पन्न होता है, इसके लिए हम लोग एक क्रियाकलाप कर लेते हैं, ठीक है। उस क्रियाकलाप को करने के बाद आप आसानी से समझ जाइएगा कि कैसे इसमें ध्वनि उत्पन्न होता है। तो इसके लिए कुछ सामग्री चाहिए हम लोग को। धातु का एक चम्मच चाहिए, चम्मच वही चम्मच जिससे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। धातु का एक पेंसिल चाहिए और पेंसिल बॉक्स चाहिए, जो धातु का पेंसिल बॉक्स होता है पेंसिल रखने वाला। अब कोयले का टुकड़ा चाहिए, छोटा सा कोयले का टुकड़ा चाहिए। पेंसिल का लीड चाहिए, पेंसिल जो लिखते हैं उसका लीड चाहिए धातु का। और क्या चाहिए होगा, धातु का और भी कुछ चाहिए, देखते हैं ऊपर में क्या लिखा हुआ है। धातु का हम लोग को चाहिए सिक्का, है ना, 1, 2 रुपया, 5 रुपये का सिक्का। इसी तरह अन्य वस्तु भी ले लेंगे। इस क्रियाविधि कैसे करना है, इन वस्तुओं को एक एक करके थोड़ी ऊंचाई से गिराएंगे, ऊंचाई से फर्श पे इसको गिराना है, जमीन पे। तो गिराने के बाद उसमें देखना है ध्वनि किसमें उत्पन्न होता है, वो भी टन टन इस टाइप का ध्वनि उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है। जो इस तरह का ध्वनि उत्पन्न करेगा वो हम लोग का धातु कहलाएगा। अवलोकन क्या है, जब इस सबको हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या देख पाते हैं, इसको हम लोग टेबल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हम लोग देख पाते हैं इसको, तो जब हम लोग इसको ऐसा करते हैं तो हम लोग इसको देख पाते हैं कि नीचे दी गई सारणी में वस्तुओं के नाम लिखिए और उन्हें उत्पन्न ध्वनि के इस प्रकार को अंकित करना है। तो देखना है जैसे कि कोई एक वस्तु लिख देते हैं, जो कि हम लोग लिए थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्या लिए थे, कोयला। कोयला लेंगे तो क्या उसमें ध्वनि गूंजेगा, तो नहीं, ठीक है। इसी तरह हम लोग ले लेंगे क्या चीज़, ये लोहा के मतलब सिक्का ले लेंगे, कॉइन ले लेंगे, कॉइन को लेंगे मतलब ऊपर से गिराएंगे तो इसका साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हम लोग का क्या है, ध्वनि सुनाई देता है, यानी हम लोग का ये धातु है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक सेकेंड हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या हम लोग लिए थे। जैसे पेंसिल का लीड लिए थे, पेंसिल का लीड लेके गिराएंगे तो इसमें कोई ध्वनि सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ध्वनि नहीं गूंजती है, तो इधर दूसरे साइड वाला कॉलम में इसको लिखेंगे, ठीक है। कोयले का टुकड़ा, पेंसिल का लीड, धातु का
सिक्का, ये सारा हम लोग का एग्जाम्पल था जो कि हम लोग यहाँ भर लिए। ठीक है, अवलोकन में क्या पता चला, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें साउंड उत्पन्न होता है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें उत्पन्न नहीं होता है। जिसमें साउंड उत्पन्न होगा उसी को हम लोग धातु बोलेंगे, जिसमें नहीं उत्पन्न होगा उसको हम लोग धातु नहीं बोलेंगे। तो फिर क्या बोलेंगे, बोलेंगे हम लोग अधातु। सिंपल चीज़ है ना। और दो प्रॉपर्टी बचा हुआ है, 7वां नंबर का प्रॉपर्टी है ऊष्मा की चालकता, यानी कि उसको गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक छोर पे गर्म करेंगे तो दूसरी छोर पर उसकी गर्मी पहुंच जाएगी। ठीक है, याद कीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, एक लोहे का रड ले लेते हैं, चूल्हा में डाल देंगे जहाँ पर आग जल रहा है, तो चूल्हा में डालने पे जिस छोर को हम लोग चूल्हा में डालें वहाँ पर लाल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। लेकिन जब दूसरा इसके सिरा में हम लोग छुएंगे तो वहाँ पे उसका हीट पहुँचता है, उसका भी गर्मी पहुँचता है, हम लोग डरते भी हैं, है ना, ये चीज़ होता है। तो धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, इसी गुण के कारण उसमें उसका यानी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन और मतलब तापन उत्पन्न आदि के रूप में किया जाता है। याद कीजिए, या देखिए पिक्चर आपके पास में, हम लोग रोटी किस में बनाते हैं, तवा में बनाते हैं। तवा क्या चीज़ होता है, मेटल का होता है ना, धातु का होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग आग से इसको गर्म करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें पका सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो वो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला पेज में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसका एक और गुण पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं विद्युत की सुचालकता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो विद्युत का सुचालकता लास्ट प्रॉपर्टी होगा धातु का। धातुएं विद्युत के सुचालक होती हैं, यही कारण है कि बिजली के तार तांबे जैसे धातु से बनाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि बिजली का तार है उसको तांबा या एल्युमिनियम से बनाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये विद्युत का सुचालक होता है, आसानी से इसमें अच्छे तरीके से विद्युत पास होता है। ठीक है, कुछ धातुएं दूसरे धातुओं की तुलना में विद्युत को बहुत आसानी से प्रभावित करती है, जैसे चांदी हो गया, है ना। एक यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक वाला धातु कौन है, तो चांदी उदाहरण होगा। विद्युत के अन्य धातुओं की अपेक्षा आसानी से प्रभावित करती है और यह विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। तांबा, चांदी और एल्युमिनियम, सोना सभी धातु के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये चारों पांचों जो भी नाम लिए हैं, लेकिन हम लोग चांदी छोड़ देंगे और सोना छोड़ देंगे क्योंकि कीमती धातु है। हम लोग तांबा और एल्युमिनियम का वायर देखते हैं अपने घरों में या आसपास में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता और हल्का होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली के तार के लिए बनाए गए चांदी या एल्युमिनियम और सोने के नहीं होते हैं। तो हम लोग देखते हैं ना, क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली के तार तांबे के बनाए जाते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर तांबा का तार बनाते हैं, या तो चांदी का नहीं बनाते हैं, एल्युमिनियम का नहीं बनाते हैं, सोना का नहीं बनाते हैं, है ना। एल्युमिनियम का बनाते हैं लेकिन उतना नहीं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या घर में जो यूज करते हैं ना वायरिंग के लिए, तांबा का तार होता है, वो अच्छे क्वालिटी का होता है। क्यों होता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। तांबा इसके लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि सोना और चांदी विद्युत के अच्छे चालक होने के साथ ही ऊष्मा के भी अच्छे चालक हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तांबा जो है क्या है, तांबा इसके लिए सबसे उपयुक्त है। किसके लिए, तार बनाने के लिए, है ना। क्यों, क्योंकि सोना और चांदी विद्युत के अच्छे चालक होने के साथ ऊष्मा के भी अच्छे चालक हैं, यानी उसमें ऊष्मा ये गर्म भी ज़्यादा होगा। इस कारण से चांदी सोने का तार में विद्युत शक्ति का ह्रास भी ज़्यादा होगा। जो चीज़ ज़्यादा गर्म होगा उसमें मतलब विद्युत धारा ज़्यादा खपत होगा। और ये जो तांबा है ना, बहुत अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा आपका। ठीक है, कि हम लोग विद्युत का तार बनाने के लिए तांबा का उपयोग क्यों करते हैं, हम लोग सोना चांदी और एल्युमिनियम का ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं। क्यों, तो बताना है कि जो हम लोग का तांबा इसके लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि सोना चांदी है ना विद्युत का अच्छे चालक होने के साथ ही ऊष्मा के भी अच्छे चालक हैं। इसी कारण से सोना चांदी तारों में विद्युत जब प्रवाहित किया जाएगा इसमें ज़्यादा शक्ति ह्रास होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त सोना चांदी महंगे भी होते हैं और ऐसे ही एल्युमिनियम सबसे सस्ता और हल्का होता है, किंतु इससे लचीलापन इसमें कम होता है, यानी इसको 2 3 4 बार मोड़ देंगे टूट जाएगा, फट से टूट जाता है। ठीक है, यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम लोग किसका, तांबा का तार यूज किया जाए। आपके घर में अगर तांबा का तार होगा और एल्युमिनियम का तार होगा, देखो व्हाइट कलर का आपको दिखेगा ना हल्का सा, वो एल्युमिनियम का होगा, और आपका ब्राउन कलर का दिखेगा वो क्या होगा, तांबा का तार होगा। ठीक है, दोनों को आप मोड़ के देखिएगा 2 4 5 10 बार, आपको पता चल जाएगा फ़र्क कि कौन सा ज़्यादा आपका टिकाऊ है। एक क्रियाकलाप करते हैं हम लोग, है ना, किस लिए, ताकि हम लोग पहचान कर पाए कौन विद्युत का सुचालक है और कौन कुचालक है। इसके लिए हम लोग कुछ सामग्री चाहिए होगा। सामग्री में हम लोग धातु का छल्ला ले लेंगे, कोयले का टुकड़ा, तांबे का तार, रबर, बैटरी और लोहे का चाबी ले लेंगे। इसके बाद कार्यविधि क्या करेंगे, जैसे चित्र में दिखाया गया वैसा एक विद्युत परिपथ हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इस विद्युत परिपथ को ऐसे बैटरी जोड़ेंगे, फिर इधर हम लोग बल्ब जोड़ेंगे, चाबी के लिए यहाँ पर जगह छोड़ेंगे, इधर से हम लोग बैटरी का एक तार जोड़ेंगे, इसके बाद चाबी को दोनों साइड सटाएंगे। जैसे सटाएंगे तो क्या होगा, दोनों साइड से बिजली प्लस माइनस मिलने लगेगा, तो बल्ब क्या होगा, खिल जाएगा, जलने लग जाएगा। ठीक है,
अगर बल्ब जलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सुचालक है। कोयला का टुकड़ा यहाँ रख देंगे बारी बारी से, यहाँ कोयला का टुकड़ा रख देंगे तो देखेंगे ये नहीं जलेगा, बोलेंगे कुचालक है। तांबे का तार यहाँ रख देंगे, देखें जलेगा, बोलेंगे बहुत अच्छा चालक है, सुचालक है। रबड़ रख देंगे, रबड़ रखने पे क्या देखेंगे बल्ब नहीं जलेगा तो हम लोग बोलेंगे कुचालक है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लोहे के चाबी रख के हम लोग देख लेंगे। तो ऐसे हम लोग अवलोकन कर सकते हैं कौन विद्युत का कुचालक है और कौन सुचालक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको भरना भी है। ठीक है, लास्ट यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद आज के इस वीडियो को यहीं तक खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में अधातु के भौतिक गुण को आपको बताएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नीचे के सारणी भरना है। अधातु का छल्ला कैसा था, उसमें धातु का छल्ला धातु का बना हुआ था, उसमें विद्युत धारा पास हो गया। ठीक है, इसके कोयले का टुकड़ा में विद्युत धारा पास नहीं हुआ, लोहे की चाबी में विद्युत धारा पास हो गया, रबर में विद्युत धारा पास नहीं हुआ। इस तरह हम लोग इस बॉक्स को भर लिए। आई होप यहाँ तो जो समझाया है धातु क्या होता है, ठीक है, समझ में आ गया। धातु के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अधातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग और भी पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे आते जाएगा उसको डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आपको हमेशा मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।